हेलो दोस्तों जब देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तब महात्मा गांधी ने कहा था कि अब भारत में राम राज्य होगा। उसके बाद भारत के सभी प्रधानमंत्रियों ने राम राज्य की बात की। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि राम राज्य कैसा था? अगर राम राज्य इतना अच्छा था तो उन्होंने अपनी पत्नी सीता का त्याग क्यों किया? क्यों उसको वन में भेजा? आपके मन में कभी ना कभी यह प्रश्न जरूर आया होगा। तो चलिए आज मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। पर इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, जब हम घर में रामायण का पाठ करवाते हैं तब अनजाने में हम वाल्मीकि रामायण के 7वें कांड उत्तर रामायण का भी पाठ करवाते हैं। पर दोस्तों, यह जो 7वां कांड है यह महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया नहीं है। यह कांड बाद में राम को बदनाम करने के लिए एक सोची समझी साजिश थी, जो बाद में बोधि काल या उसके बाद इसको वाल्मीकि रामायण में जोड़ा गया। इस कांड में सीता का त्याग, शांबुक वध और रावण की प्रशंसा की गई है। यह कांड भगवान राम को बदनाम करने के लिए लिखा गया है। राम को बदनाम करने वाले कहते हैं कि राम ने अपनी पत्नी को रावण से मुक्त कराने के लिए रावण से युद्ध किया और उसने रावण को मार दिया, तो फिर वो भगवान कैसे हो गए? दोस्तों, क्या आपने कभी भगवान राम के गुणों के बारे में सुना है? भगवान राम में जो गुण थे उसी के कारण ही महात्मा गांधी कहा करते थे कि भारत में राम राज्य लाना है। जब राम जी ने विभीषण को राजा बनाया तो विभीषण ने राम जी से पूछा कि आपने मुझे लंका का राजा तो बना दिया, पर अब मैं इसको राज को चलाऊं कैसे, वो भी बता दीजिए। तब राम जी ने कहा था कि राजा बदलने से कुछ नहीं होगा, व्यवस्था बदलनी ज़रूरी है। तुम्हारे राज्य में जो मंत्री, सेनापति, प्रबंधक हैं उनकी सोच तो रावण जैसी है, तो तुम सबसे पहले उनको बदलो, क्योंकि वो रावण के साथी हैं। इससे जनता को कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए व्यवस्था बदलना भी ज़रूरी है। आज भारत के बारे में भी हम यही बात कह सकते हैं कि हम 1947 में अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गए, लेकिन हम अपनी व्यवस्था को नहीं बदल सके। आज भी भारत में अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून ही चल रहे हैं। हाँ, यह बात और है कि अभी मोदी जी ने आकर कुछ कानून को ख़त्म किया है। अब मैं भगवान राम जी के गुणों के बारे में आपको बताता हूँ, जिसके कारण महात्मा गांधी कहा करते थे कि भारत में राम राज्य लाना है। पहला है सहनशीलता। भगवान राम में सहनशीलता बहुत थी। जब माता कैकेयी ने राम जी को 14 साल वनवास जाने के बारे में हुक्म सुनाया तो भगवान राम ने इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और अपने पिता के वचन को निभाया। दोस्ती निभाना। भगवान राम जी ने केवट, सुग्रीव, निषाद राज, विभीषण आदि को सभी को अपने दिल से दोस्त माना था। उन्होंने कभी किसी में कोई भेद नहीं किया। जब भगवान का राजतिलक होना था तो उन्होंने भारत को कहा था कि वह केवट को बुलाने के लिए न्योता भेजे। राम उस समय भी अपने दोस्त को नहीं भूले थे। माता पिता की सेवा। भगवान राम ने अपने माता पिता की सेवा करने का हमें रास्ता दिखाया है। राम जी लक्ष्मण को भी कहते थे कि वो माता कैकेयी से कोई बैर ना रखे। वो कैकेयी को कौशल्या माता के समान ही आदर करते थे। भाइयों के साथ स्नेह। भगवान राम जी अपने भाइयों से बहुत स्नेह करते थे। वो सभी को बराबर प्यार करते थे। जब भारत को राज देने की बात आई तो उन्होंने खुशी खुशी उसे स्वीकार कर और वन में जाना स्वीकार कर लिया। बेहतर प्रबंधक, लीडरशिप, ये भगवान राम का सबसे बड़ा गुण था। भगवान राम जी को जब विश्वामित्र जी अपने साथ जंगल में लेकर गए तो राक्षसों को मारने के लिए अपने साथ जंगल में लेकर गए तो भगवान राम ने वहाँ ना केवल राक्षसों को मारा बल्कि वहाँ रहने वाले आदिवासी को इकट्ठा भी किया और उन्होंने
उन आदिवासियों को उन राक्षसों से मुक्ति दिलवाई। उन्होंने वहाँ बहुत से आदिवासी रहते थे, उन सबको इकट्ठा कर कर उनको वहाँ का राज दे दिया। भगवान राम जी ने अपने 14 साल के वनवास में 2 वर्ष को छोड़कर 12 साल आदिवासियों को इकट्ठा करने में ही बिताए। अपने वनवास के दौरान राम जी ने दंडकारण्य वन को चुना, क्योंकि उस समय वहाँ पर राक्षसों का राज था। वह राक्षसों से आदिवासियों और ऋषि मुनियों को आज़ाद कराना चाहते थे। राम जी ने उस वन में राक्षसों से मुक्त किया। भगवान राम जी की कथाएं और छाप आज भी भारतीय राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक सहित नेपाल, कंबोडिया, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, बाली, जावा, सुमात्रा, थाईलैंड जैसे देशों में आज भी सुनाई जाती हैं। भगवान राम के काल में कोई ऊंचा और नीचा नहीं था, जाति व्यवस्था भी नहीं थी। उस समय भिन्नता मनुष्य के रंग और रूप में थी, जैसे बानर, राक्ष और किरात जातियां जो मनुष्य से भिन्न थी। तो दोस्तों, जब भगवान राम में इतने गुण थे तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने माता सीता का त्याग किया होगा? वो भी सिर्फ एक धोबी के कहने पर। असल में ना तो वाल्मीकि रामायण में और ना ही तुलसीदास की रामायण में यह कोई कथा है कि भगवान राम ने सीता का त्याग किया है। यह सिर्फ भगवान राम को बदनाम करने के लिए उसको बाद में महर्षि वाल्मीकि की रामायण में इसको जोड़ा गया है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर लिखें। धन्यवाद।